साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है वह प्रदेश। और इसीलिए मेरी आप सबसे यही मेरा अपील होगी, ये लोग होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए। बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे। और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों
के सर्टिफिकेट वितरित हुए हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया